प्रोफेसर विक्रम हरिजन कौन है? ओ ब्राह्मण और हिंदू धर्म की धज्जियां क्यों उड़ाई? प्रोफेसर विक्रम हरिजन पूरे देश भर में सुर्खियों में हैं। जब से यूजीसी आया है तब से पूरे देश भर में मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने ब्राह्मणों और हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। प्रोफेसर विक्रम हरिजन कहते हैं हिंदू एकता एक भ्रम है और हिंदू राष्ट्रवाद तभी तक स्वीकार्य है जब तक सवर्ण विशेष अधिकारों को बनाए रखता है। जैसे ही बहुजन शिक्षा, नौकरी या राष्ट्र के समाधानों में प्रतिनिधित्व की मांग करता है, सवर्ण विरोध पर उतर आते हैं। आज के भारत में ब्राह्मणवादी वर्चस्व की सबसे कटु सच्चाई को बेनकाब करता है। ये कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि सदियों के शोषण, ऐतिहासिक दस्तावेजों और वर्तमान राजनीतिक सामाजिक घटनाओं का जीवंत उदाहरण है, प्रमाण है। हिंदू एकता का नारा एक सुविधाजनक झूठ है, एक ऐसा मिथक जो सवर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के विशेष अधिकारों को सुरक्षित प्रदान करता है, हथियार बना चुका है। जब बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी 85% आबादी अपनी संवैधानिक हक मांगते हैं, आरक्षण, प्रमोशन, शिक्षा में हिस्सेदारी, भूमि सुधार, तभी एकता का ढोल फट जाता है और सवर्ण समाज जातिवादी हिंसा, मेरिट का राग और यूजीसी नियमों के खिलाफ सड़क पर उतर आता है। प्रोफेसर विक्रम हरिजन एक और बात कहते हैं, SC, ST, OBC, राजपूत और कायस्थ हिंदू नहीं हैं, वो केवल मुसलमान और दूसरे धर्मों के संदर्भ में होते हैं। जब वो अधिकार की बात करता है तब वो कुर्मी, भंगी, यादव, तेली, फासी, गुज्जर, चमार आदि जातियों में बढ़ जाता है। हिंदू और ब्राह्मणवादी शब्दों के छलावे में नहीं आना चाहिए। यूजीसी बिल, मंडल रिपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भेदभाव के उदाहरण हैं। इसलिए हमें उत्तर भारत में पेरियार मंडल की जरूरत है। यह वक्तव्य हिंदू शब्द के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। बाहरी दुश्मन मुसलमान, ईसाई के खिलाफ सब हिंदू हैं, लेकिन अंदरूनी अधिकार, आरक्षण, यूजीसी, समता, प्रमोशन, भूमि की बात पर जाति में बांटकर लड़ते हैं। राजपूत, कायस्थ हिंदू बनकर सवर्ण विशेष अधिकार बचाते हैं, लेकिन यादव, कुर्मी, गुज्जर, चमार, फासी, भंगी, तेली को नीचा दिखाते हैं। प्रोफेसर हरिजन कहते हैं कि ब्राह्मणवादी शब्दों के छलावे में मत आओ। प्रोफेसर विक्रम हरिजन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में प्रोफेसर, खुद दलित हरिजन समुदाय से हैं और वर्षों से जातिवादी हिंसा, ABVP के हमले, विश्वविद्यालय की चेतावनियां, FIR और चार्जशीट का सामना करते आए हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू देवताओं की आलोचना करते हैं, जातिवादी का विरोध करते हैं और बहुजन समता की बात करते हैं। 2026 में यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जिसे यूजीसी समता कानून या यूजीसी इक्विटी रूल कहा जाता है, उसके समर्थन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिरोध मार्च निकाले। जाति नहीं, न्याय चाहिए उसका नारा दिया और 13 फरवरी 2026 से राष्ट्रव्यापी यूजीसी एक्ट 2026 बचाओ समता आंदोलन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इस पर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन प्रोफेसर हरिजन कहते हैं भीड़ देखकर यूजीसी पर रोक लगी है तो हम भी 85% हैं, यानी बहुजन ताकत से लड़ेंगे। ये यूजीसी नियम 2012 के पुराने दिशा निर्देशों को सख्त बनाते हैं। कैंपसों में जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता आधारित भेदभाव पर इक्विटी कमेटी, अम्बड्सपर्सन, शिकायत तंत्र और दंड का प्रावधान है, लेकिन सवर्ण विरोध में काला कानून, दुरुपयोग का खतरा, समाज विभाजन का राग अलापा गया। ठीक वैसे ही जैसे मंडल कमीशन 1990 पर हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 के दशक में ही चेतावनी दी थी, हिंदू राष्ट्र भारत के लिए अभिशाप होगा।
उन्होंने पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट लिखा है, हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों पर हिंदुओं का राज नहीं है, बल्कि दलितों, शूद्रों और महिलाओं पर ब्राह्मणों का स्थायी साम्राज्य है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे, मनुस्मृति को अपना संविधान मानने वाले हिंदू एकता के ठेकेदार बहुजनों को कभी समानता नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू धर्म से मुक्ति चाहते हैं। आज भी यही सत्य है। हिंदूवादी संगठन दलितों को हिंदू कहकर गले लगाते हैं, लेकिन जब दलित घोड़ी पर चढ़ता है, मूंछ रखता है, स्कूल में मटके से पानी पीता है, एमडीएम बनाता है, पढ़ाई करता है या आरक्षण मांगता है, तो वही उसे पीटते हैं, जलाते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच करते हैं। पेरियार वी रामास्वामी ने इसे और भी बेबाकी से कहा, हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद का दूसरा नाम है। उन्होंने आर्य द्रविड़ विभाजन के जरिए साबित किया, हिंदू पहचान ब्राह्मणों का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है जो गैर ब्राह्मणों को दास बनाए रखता है। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया और घोषणा की, हिंदू एकता बहुजनों की गुलामी का जाल है। आज भी देखिए, हिंदुत्ववादी राम मंदिर, गौरक्षा, CAA, NRC पर एक हिंदू का नारा लगाते हैं, लेकिन हाथरस, उन्ना, असम या UGC नियमों पर बहस में दलितों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सूरज येंगड़े, जिनकी किताबें कास्ट मैटर्स और कास्ट ए ग्लोबल स्टोरी वैश्विक स्तर पर जाति के विस्तार को उजागर करती है, उन्होंने कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद सवर्ण प्रधान सुधार है जो दलितों को प्रतीकात्मक रूप से शामिल करता है, लेकिन शक्ति हस्तांतरण नहीं करता। वो सवर्ण लेड रिफॉर्म को खारिज करते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व दलितों को हिंदू बनाकर उनके संघर्षों को कुंद करता है, जबकि असल में ये ब्राह्मणवादी वर्चस्व को मजबूत करता है। येंगड़े दलित ब्लैक एकजुटता की बात करते हैं और हिंदुत्व को स्पिरिचुअल फैसिज्म कहते हैं। आनंद तेल तुमड़े ने हिंदुत्व एंड दलित और रिपब्लिक ऑफ कास्ट में लिखा है कि हिंदुत्व दलितों को कम्युनल प्रैक्सिस में फंसाकर उनके आर्थिक शैक्षिक संघर्षों से भटकाता है। वो कहते हैं कि हिंदुत्व दलितों की मुक्ति नहीं बल्कि सवर्ण विशेष अधिकारों की रक्षा करता है। तेल तुमड़े ने भीमा कोरेगांव जैसे मामले में दिखाया कि कैसे हिंदूवादी दलितों को दबाने के लिए राज्य का इस्तेमाल करते हैं। कांचा इलैया ने व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू में कहा है कि हिंदू एकता दलित शूद्रों की सांस्कृतिक हत्या है। वो हिंदुत्व को स्पिरिचुअल फैसिज्म कहते हैं और दलित शूद्र संस्कृति को अलग बताते हैं। इलैया ने चेतावनी दी कि हिंदू राष्ट्रवाद बहुजनों को गुलाम बनाए रखने का उपकरण है। रविकांत किसान और अन्य विद्वान मीट द सवर्ण में सवर्णों की विशेष अधिकारों की जांच करते हैं और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद सवर्ण एकता है, बहुजन एकता नहीं। हाल के UGC नियमों में 2025-26 पर सवर्ण विरोध ने साबित किया कि हिंदू एकता का नारा झूठ है। ऐसे ही SC/ST OBC छात्रों के लिए समता कानून आया है। सवर्ण मेरिट और राष्ट्रभक्ति का राग अलापाकर विरोध पर उतर आए हैं। प्रोफेसर विक्रम हरिजन खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जातिवादी हिंसा का शिकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने UGC समता कानून के समर्थन में आवाज़ उठाई है। वो सीमांत इतिहास पढ़ाते हैं जहां सभी धर्मों के हंसिए के लोग शामिल हैं। ये दिखाता है कि हिंदू एकता का भ्रम सभी बहुजनों को दबाने का है। ये समय है उत्तर भारत में पेरियार मॉडल अपनाने का। पेरियार ने दक्षिण में ब्राह्मणवाद का बहिष्कार किया, स्वाभिमान दिया, जाति धर्म के अंधविश्वास को तोड़ा। उत्तर में हमें यही करना है। हिंदू छलावे को अस्वीकार करो, बहुजन एकता बनाओ। SC/ST OBC सब जब अधिकार मांगते हैं तो जाति में बांटे जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था सबको दबाती है। UGC कानून, मंडल आरक्षण, ये सब ब्राह्मणवाद के खिलाफ हथियार है। हिंदू एकता का भ्रम छोड़ो, बहुजन एकता की हकीकत अपनाओ, क्योंकि
सच्ची एकता समता न्याय और स्वाभिमान पर टिकी होती है, न कि छलावे और वर्चस्व पर। जब तक बहुजन जागरूक नहीं होंगे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिंदू के नाम पर शोषण करती रहेगी। अब जागो, संगठित होकर लड़ो, और जब तक SC/ST OBC रोड रास्ते पर नहीं उतरेंगे और अपने लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी फिर से गुलाम बन जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।